दमयंती को तपस्वी की बातों से कुछ ढांढस बंधा, किंतु नल से मिलने से पूर्व दमयंती ने और क्या क्या दुख भोगे। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। तुम्हारे पति सब प्रकार के पापजनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रुदमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। उस समय राजा वीरसेन की पुत्रवधू सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? यहाँ यह कैसी अद्भुत घटना हो गई। ये सब तपस्वी कहाँ चले गए और यह आश्रम मंडल कहाँ है? वह पुण्य सलीला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रहे थे कहाँ चली गई? फल और फूलों से सुशोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? पवित्र मुस्कान वाली भीमपुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पतिशोक परायण और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। तदनंतर वे दूसरे स्थान पर जाकर अश्रु गदगद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल, फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरि राज्य की भांति सुशोभित हो रहा है। अब उसने अशोक से कहा, प्रियदर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक, भय और बाधा से रहित शत्रुदमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण वल्लभ निषद नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीरवर नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहाँ से शोक रहित होकर जाऊं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। इस प्रकार शोकार्त हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक अनेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वत, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ अर्थात व्यापारियों के दल को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से सुशोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था। उसका पाट चौड़ा था। उसमें कई कुंड थे और वह किनारे पर उगे हुए बेंत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। उसके तट पर क्रौंच, कुरर,
और चक्रवाक आदि पक्षी क्रुंज कर रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापू में सुशोभित हो रही थी। उस समय बड़े समूह को देखते ही यशस्विनी नल पत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर लोगों की भीड़ में चल पड़ी। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वह शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था। उसके केशों पर धूल जम गई थी। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई कोई भारी चिंता में पड़ गए और कुछ लोग तो चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ उसमें दोष ढूंढते थे। भारत उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? कल्याणी, सच बताओ, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो? अनिंदते सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई तब पति के वियोगजनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। इस जन समुदाय के जो सरदार हों, उनसे, इस जन समूह से तथा इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सब से मेरा ये कहना है कि अगर सब लोग मुझे मानवी समझे तो बहुत कृपा होगी। मैं एक नरेश पुत्री हूँ, महाराज की पुत्र वधू तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। विदर्भराज भीम मेरे पिता हैं। निषद नरेश महाभाग राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज में यहाँ वहां भटक रही हूँ। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बतावें। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वाणिक शुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी, मेरी बात सुनो। शुचिस्मते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा। यह संपूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों और मृगों की भी बहुत बहुतायत देखी गई है। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा हूँ। इसलिए यक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हूँ। तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका ये दल कहाँ जाएगा, यह मुझे बताइए। सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी, हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु के जनपद अर्थात नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। बृहदर्श मुनि कहते हैं, राजन, दल के संचालक की यह बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ ही यात्रा करने लगी। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम था पद्म सौगंधिक। वह सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था।
व्यापारियों के वाहन बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया। वह महान जन समुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर गया। तत्पश्चात आधी रात के समय, जब कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं देता था और उस दल के सभी लोग थक कर सो गए थे, उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जल वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेगपूर्वक आक्रमण कर दिया। पर्वत की चोटी से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोककर सो रहा था। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे नेत्रहीन हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं को दांतों से, किन्हीं को सूंडों से और कितनों को पैरों से घायल कर दिया। उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए और उस समुदाय में बहुत से लोग पैदल भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकराकर चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। राजन, इस प्रकार दैववश बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्राय उस संपूर्ण समृद्धिशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। उस समय वहां तीनों लोगों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद एवं चित्कार हो रहा था। कोई कहता, अरे इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो रही है, यह भारी संकट आ गया, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहता, अरे ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। तीसरा कहता, भाई इस धन पर सबका समान अधिकार है, मेरी ये बात झूठी नहीं है। कोई कहता, एक आयरो, मैं फिर तुमसे बात करूंगा, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भय से भाग रहे थे। इस प्रकार जब वहां भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती भी जाग उठी। उसका हृदय भय से संत्रस्त हो उठा। वहां उसने यह महासंहार अपनी आंखों देखा, जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। वह सब देखकर वह कमल नयनी बाला भय से व्याकुल हो उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे, ये हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की भी पूजा नहीं की है, अथवा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं कर ली, अथवा हमने पहले जो जो शकुन देखे थे उसका ये विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबीजनों और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वह जो उन्मत्त जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी थी, तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई थी। उसी ने पहले से ही यह अत्यंत भयंकर मायाजाल रखा होगा।
निश्चय ही वह राक्षसी, यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह सारा पापपूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया और प्राय सारे दल का विनाश कर डाला। वह पापिनी समूचे स्वार्थ के लिए अवश्य ही कृत्या बनकर आई थी। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढीलों से, धूल और तिनकों से, लकड़ियों और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। उनका यह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से कट गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्प के संगठित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहां घना जंगल था। वहां जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करके रोने लगी। अहो, मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। ना जाने ये हमारे किस कर्म का फल है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसकी याद नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अत्यंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपने संतानों के दर्शन से भी मैं वंचित हो गई। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ता है। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, किसी को पुत्र का शोक था और किसी को मित्र का। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया था, जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो ये समुदाय के समान जनसमूह प्राप्त हुआ था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख ही दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया, वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुन रखा है, वह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर ना सकी। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ ना हो। मैंने बचपन में भी मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया जिससे मुझे ये दुख प्राप्त होता। मैं समझती हूँ, स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किया। नृपश्रेष्ठ तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरतकाल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह बेवल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्ता की भांति जाते देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जन साधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ,
उस युवती को मेरे पास ले आओ, इसे लोग तंग कर रहे हैं। वह दुखिनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याण में लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाये उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अटालिकाओं पर चढ़ा ले आई। राजन तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो। मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली वत्से, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं? उसकी यह बात सुनकर भीम कुमारी ने कहा, माताजी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरी अंतपुर में काम करने वाली सेरंधी जाती है। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं। उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्ति भाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हारकर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण किए उन्मत्त और विह्वल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली गई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में ही छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न, उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिन स्त्री को वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोग अग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को ना तो देख सकी हूँ और ना उनका पता ही पा रही हूँ। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे एवं वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकले। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राणदंड भी दें। यही मेरा निश्चित व्रत है।
मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्नचित होकर उससे बोली, बेटी, यह सब करूंगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, तुम सैरंधी को तुम देव स्वरूपा समझो। इस अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्नचित एवं आनंद में होकर रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती की इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहां उद्वेग रहित हो रहने लगी। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का वह शब्द सुनाई दिया, पुण्यश्लोक राजा नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा सो रहा है। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए। अतः मुनीश्वर, उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें वहां से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी चल नहीं सकता। आप मुझे बचाइए। मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा, साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे लेकर यहां से चल दीजिए। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गए। उसे लेकर राजा नल वन के उस प्रदेश की ओर चल गए जहां दावानल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुंचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय करकोटक ने फिर कहा, नैषद, आप अपने कुछ बैंड गिनते हुए चलिए। महाबाहु, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पैन गिनने आरंभ किए। पैन गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्याम वर्ण हो गया। अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौरवर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया कि लोग आपको पहचान ना सके। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा है, वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का
व्यवहार किया है, उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। नरव्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेताओं के शाप आदि से भी कभी भय नहीं होगा। राजन, आपको विषजनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। निषधेश्वर, आप आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्वविद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। कुरुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्धान हो गए। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, करकोटक नाग के अंतर्धान हो जाने पर निषद नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार अर्थात भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं तथा दूसरे भी जो अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सबको अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो। ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं भी पहुंच सकूं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन है। वाष्णेय और जीवल ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बालक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे। तुम मेरे यहाँ रह जाओ। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल, वाष्णेय और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे। भूख प्यास से पीड़ित और थकी बांधी वह तपस्विनी उस मंदबुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे तो जीवल ने पूछा, बाहुल, तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो? मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान, वह किसकी स्त्री है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोकमग्न रहते हो? तब राजा नल ने उससे कहा, किसी अल्पबुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से विलग होकर वह मंदबुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि से दग्ध एवं दुख से
पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहा। रात में उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है, यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब तो यदि वे जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवन अत्यंत भयंकर विशाल वन में, जहां नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंदबुद्धि एवं मंदभाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। एक तरफ दमयंती नल की प्रतीक्षा में थी, दूसरी तरफ नल दमयंती को किसी भी तरह भुला नहीं पा रहे थे। देखिए किस प्रकार उनका मिलना संभव हुआ अगले कुछ अध्यायों में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।